कृष्णार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्ते निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। सो फ्रेंड्स, ये शक्ति आराधना के क्रम में कल जो चर्चा हुई थी उसको हम वहीं से पकड़ के आगे चलते हैं। तो ये जो राजा थे सुरथ, उन्होंने समाधि नाम के वैश्य से पूछा कि भाई वैश्यवर, क्या बात है, आप बहुत दुखी दुखी दिख रहे हैं, आपका मन बहुत उदास और खिन्न दिख रहा है, क्या बात है, ऐसा क्या है? तो ये जो वैश्यराज हैं वो अपनी कथा संक्षेप में उनको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो ये दोनों वैश्य और राजा दोनों टहलते हुए फिर ये कहते हैं कि चलिए यहाँ से थोड़ी ही दूर पे मुनिवर का आश्रम है और चलते हैं, उन्हीं के यहाँ बैठते हैं, शायद उनके यहाँ बैठ के हमारे मन को कुछ शांति मिले। अब देखिए ये तीसरा कैरेक्टर यहाँ पे इंटर होता है। ये ऋषि का क्या नाम है? सुमेधा ऋषि। अभी तक सुरथ राजा थे और समाधि नाम के वैश्य थे, सुमेधा ऋषि है। जब आदमी डिप्रेशन का शिकार होगा, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगा, कुंठित होगा, मलिन होगा, मन से चिंतित होगा, तो उसको किसकी आवश्यकता है? सुमेधा की ही आवश्यकता है। मेधा माने बुद्धि और सुमेधा माने निर्मल, निर्मल मति की उसको आवश्यकता होगी, जो उसके बुद्धि में प्रवेश कर चुके मल को भी निकाल के बाहर कर दे। तो आज चारों तरफ बहुत तनाव है, बहुत डिप्रेशन की बात करते हैं लोग, और टेंशन है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, और इसके चलते लोग नाना प्रकार के ड्रग्स में फंस जाते हैं। ड्रग्स उसका इलाज नहीं है फ्रेंड्स। ये हमारे नागरिकों को बर्बाद कर रहा है, देश को बर्बाद कर रहा है, हमारी भावी पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है। वो इसका समाधान नहीं है। तनाव का, डिप्रेशन का, निराशा का, फ्रस्ट्रेशन का इलाज ड्रग नहीं है, और अकर्मण्यता भी नहीं है, सो जाना भी नहीं है। तो इसका इलाज है सुमेधा ऋषि की शरण में जाना। और सुमेधा, आपके अंदर भी सुमेधा ऋषि बैठे हुए हैं। आपका बेटर वर्जन जो है ना, वही सुमेधा है। आपका बेस्ट वर्जन जो है वही देवता है। और आप भी जो है गुड वर्जन हो, तो गुड, बेटर, बेस्ट कैटेगराइजेशन है। तो ये जो गुड वर्जन है ना, ये बेटर वर्जन की तरफ जाएगा, बेटर वर्जन बेस्ट वर्जन की तरफ जाएगा। मेधा जो है वो सुमेधा की तरफ चलेगा, सुमेधा जो है वो देवता की तरफ चलेगा। ये क्रम होना चाहिए। तो अगर हम तनाव में हैं, फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है? ये संसार इस तरह से बनाया ही गया है। इसमें पग पग पर परीक्षा है, कठिनाइयां हैं, तो उससे फ्रस्ट्रेट होने से कुछ नहीं मिलना है।
हमें उसका उपाय सोचना है। और बुद्धि के जिस तल पे समस्या होती है ना, बुद्धि, सेम बुद्धि में उसके ऊपर वाला जो तल होता है, वहां पे उस समस्या का समाधान होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस तल को तोड़ के अगले तल में पहुंचने की बात है। समस्या वाले तल को जब आप तोड़ेंगे, इसका जब भेदन कर लेंगे, इसको ट्रांसेंड करेंगे, तो आप समाधान वाले तल पे पहुंच जाएंगे। और वहां पहुंचते ही आपको समाधान मिल जाएगा, समस्या खत्म हो जाएगी, समाधान आपके हाथ में आ जाएगा। तो फ्रस्ट्रेशन से निपटने का ये रास्ता है, ड्रग्स नहीं है, या उसमें उलझ के कहीं लड़ जाना, भिड़ जाना, गला काट लेना, गला काट देना, ये नहीं है। हमारी संस्कृति में, हमारी सनातन परंपरा में ये नहीं है। हमारी सनातन परंपरा में बुद्धि को और उच्चतर आयाम देने की परंपरा है कि अगर इस लेवल पे हमको कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है, तो इसका मतलब कि ये लेवल जो है ना, यहाँ आप यहाँ पे स्थिर होने की आवश्यकता नहीं, इससे आगे बढ़ने की जरूरत है, अगला लेवल आपके काम का होगा। हमारी ये परंपरा है। तो वो सुमेधा के पास जाते हैं। अब सुमेधा ऋषि के सामने दोनों लोग अपना अपना वृत्तांत सुनाते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, ये राजा ने बताया और उन्होंने भी बताया। और अब उन्होंने अपना प्रश्न रखा। उनका प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है उनका कि हम जानते हैं कि हमारे लोगों ने हमारे साथ दुरभिसंधि किया, हमको निकाल दिया। अब वो राज्य हमारा नहीं रहा, हमारा धन वो नहीं रहा, वो स्वजन हमारे स्वजन नहीं रहे, फिर भी उनके कुशलता के लिए हमारा मन इतना क्यों उद्विग्न हो रहा है? ये मोह क्यों है? ये मोह क्यों होना चाहिए हमारे मन में, जो कि हमारे उद्वेग का कारण बन रहा है? अब देखिए क्या सिमिलरिटी है। ठीक यही चीज गीता में अर्जुन के सामने आती है। युद्ध चल रहा है, लेकिन जब वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सेनयोर उभयोर मध्य रथ स्थापय मेच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में हमारा रथ ले चलिए कि यावदेतान निरीक्षे हम योधुकामान अवस्थितान कैर्मया सहयोधव्यम अस्मिन रण समुद्यमे। तो उस समय तक तो वो बिल्कुल ठीक ठाक है कि अंदर का कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि भाई ले चलिए, जरा सा हम देखें तो कि कौन कौन लोग हैं जो हमसे लड़ने के लिए इस युद्ध भूमि में आए हैं, किसकी इतनी हिम्मत है कि वो हमारी गांडीव का सामना करने का साहस कर सकता है। तो वहां तो उनका ये बोध था। भगवान श्री कृष्ण ने वहीं पे पकड़ लिया कि बीमारी अर्जुन के बुद्धि में घुस गई, ये अहंकार में आ गया। और अहंकार में होके जब ये युद्ध लड़ेंगे तो ये युद्ध जीत नहीं पाएंगे। तो वो तो नटवर लाल है ना, उन्होंने लीला रच दिया। रथ को ले जाके ठीक ऐसी जगह पे रखा जहां इनकी दृष्टि पथ में सब के सब इनके स्वजन हैं, सारे के सारे स्वजन हैं, लेकिन सारे के सारे प्रतिपक्षी बन के खड़े हैं। और स्वजनों को प्रतिपक्षी के रूप में खड़ा देख के अर्जुन हिल जाते हैं कि ना, इनको तो मैं नहीं मार सकता। गांडीव संसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। तो क्या हुआ? अभी तक जो अर्जुन इतना ओवर कॉन्फिडेंट था, इतना शक्ति संपन्न था, अचानक वो इतना कमजोर कैसे हो गया कि उसके हाथ में इतनी ताकत नहीं रह गई कि वो गांडीव को संभाल सके। बेपथुश्च शरीरे में लोम हर्षस्त जायते।
पूरा शरीर पसीने से सराबोर हो गया, कांप रहा है पूरा शरीर, और हालत ये हो गई कि गांडीव को रथ में रख के और खुद जाके रथ के पीछे बैठ गए। खड़े होने की स्थिति नहीं रह गई। तो हमारा संकल्प पहले कमजोर होता है, फिर हमारा मन कमजोर होता है, फिर वो सारी कमजोरी हमारे शरीर में आके प्रकट होती है। वहां क्या हुआ? वहां भी वो जान रहे हैं कि अब ये हमारे स्वजन नहीं रहे, शत्रु देश का राजा आके कब्जा कर लिया, हमारे स्वजन उसके साथ हो गए हैं, पाला बदल लिए हैं। वैश्य भी जान रहा है कि हमारी पति पत्नी बच्चे सेवकों ने मिल करके दुरभिसंध करके हमको घर से बाहर किया है, लेकिन फिर भी उनके प्रति मोह है। अर्जुन को फिर भी स्वजन होने के नाते मोह है, जबकि वो इसको मारने के लिए उद्यत है, हथियार लेके रणभूमि में खड़े हैं। तो ये जीवन है, ये जीवन संग्राम है। और हमारा जो आर्ष चिंतन है, ऋषि चिंतन परंपरा, हमें इसमें हमारा मार्गदर्शन करती है कि ये परिस्थितियां आएंगी, ये शाश्वत सत्य है और ये निरंतर चलने वाला संग्राम है। कभी ये बाहर चलेगा, कभी अंदर चलेगा। वर्तमानावभासानाम भावानाम अवभासनम अंतस्थितवतामेव घटते बहिरात्मना। तो जो भाव हमारे अंदर चल रहा होता है ना, बाहर की दुनिया उसी का प्रोजेक्शन है, वही बाहर प्रोजेक्ट होता है वस्तु रूप में। बाहर कोई चीज आउट ऑफ द ब्लू नहीं आ जाती है, अचानक से नहीं आ जाती है। हमारे अंदर के भाव ही जो है वो मटेरियलाइज होते हैं। तो हमारे अंदर भी हमेशा एक संघर्ष चल रहा है, और हमारे अंदर का ही संघर्ष ये बाह्य रूपता को प्राप्त होता है, और वो व्यक्ति के रूप में, घटना के रूप में, स्थान के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होता है। तो वो चाहे गीता में अर्जुन का, कौरव का, पांडव का युद्ध हो, या सप्तशती में जो है देव दानव युद्ध हो, ये हमेशा चलता रहता है। हमारे अंदर ये दोनों वर्जन, हमारा वर्स्ट वर्जन भी है और हमारा बेस्ट वर्जन भी है। बेस्ट वर्जन और वर्स्ट वर्जन के बीच में हमेशा संघर्ष चलता रहता है। कुमति सुमति सबके उर रही, और कुमति और सुमति के बीच में संघर्ष चलता रहता है। अगर हम सुमति के शरणागत होंगे तो वही हमको उबार लेगी, और कुमति का जो है वो नाश हो जाएगा, कुमति के ऊपर वो विजय दिला देगी। तो जो स्थितियां गीता में है वही स्थिति सप्तशती में है। वहां पे जाते हैं तो ऋषि उनको यही ज्ञान देते हैं कि ये दुनिया, ये महामाया हरेश जैसा तया सम्मोह्यते जगत ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप इस द्वंद्व में फंस गए हो। आपके अंदर वो भाव जग रहे हैं जिनका जगना श्रेयस्कर नहीं है, और जिन भावों का जगना श्रेयस्कर है वो पराभूत से हो रहे हैं। तो ये इसमें आपको परेशान होने की, कुंठित होने की बात नहीं है। ये महामाया की इस तरह की रचना है। महामाया हरेश चैसा तया सम्मोह्यते जगत ज्ञानिनाम अपि चेतांसी, ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा। तो ज्ञानियों के चित्त में भी जो है वो मोह पैदा कर देती है। तो हमारी आपकी क्या बिसात है अगर हम आप पथभ्रष्ट हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए? तो कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तब है जब हमारी फिर उठने की, आगे बढ़ने की चाह खत्म हो जाए। 1 मिनट के लिए दुर्वृत्तियों ने कब्जा कर लिया, ये चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात यह है कि हमारा लड़ने का हौसला खत्म हो गया। अर्जुन का लड़ने का हौसला खत्म हो गया था। तब भगवान को कहना पड़ा, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। परंतप हो तुम,
वो नहीं हो। तो ये जो हृदय का की दुर्बलता है, ये बड़ी क्षुद्र चीज है, इससे ऊपर उठो और लड़ो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। कभी भी युद्ध से जो है वो विरत मत हो। जब वो जयद्रथ वध की प्रतिज्ञा कर लिए थे और चिता में प्रवेश करने जा रहे थे, तब भी भगवान ने कहा कि तुम महारथी हो। ठीक है, प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाई तो प्रतिज्ञा के अनुसार जो है तुम चिता में प्रवेश कर रहे हो, लेकिन वीर तो वीर होता है। तुम्हारे चाप की प्रत्यंचा खिंची होनी चाहिए, उस पर सरसंधान हुआ रहना चाहिए, और इस स्थिति में तुम प्रवेश करो। तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। मनुष्य का मनुष्यत्व यही है, यही हमारी सनातन परंपरा है। कितने आक्रमण हुए हमारे ऊपर, कितनी सभ्यताएं मिट गईं, कितने धर्म नष्ट हो गए, लेकिन क्या हम मिटे? 1000 साल से ऊपर हम तमाम आक्रमणों को झेलते रहे, कटते रहे, मरते रहे, लेकिन संघर्ष से विरत कभी नहीं हुए। और इस संघर्ष का नतीजा है कि आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि आज विश्व के राष्ट्रों में हमारी एक गिनती है, हमारी एक आवाज है। तो इसका मूल कहां है? ये सनातन शक्ति की धारा है, जो हमको ये सिखाती है कि क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवोत्तिष्ठ परंतप। जो हमें बताती है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। युद्धोन्माद के लिए नहीं कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ये नहीं कहा कि युद्धोन्माद तुम्हारे ऊपर हमेशा रहना चाहिए। माम अनुस्मर, बुद्धि उस हाईएस्ट प्लेन पे होनी चाहिए, और उस हाईएस्ट प्लेन पे रहते हुए तुम्हें लगता है कि इस प्लेन को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ताकतें सक्रिय हो रही हैं, तो उन ताकतों के विनाश के लिए तुम्हें हमेशा सचेष्ट रहना है, एक सेकंड के लिए रुकना नहीं है, रिलेंटलेसली आपको प्रयत्न करते रहना है। ये हमारी सनातन संस्कृति। तो उन्होंने क्या बताया कि बलात् आकृष्य मोहाय महामाया। मोह यन मोहो ज्ञानिनोरपि, सप्तशती का और गीता का सबसे बड़ा जो फंदा है वो मोह। ये मोह ही जो है वो हमें बंधन में बांधता है। यही व्यामोह अर्जुन को होता है, यही व्यामोह जो है सुमेधा ऋषि को है, यही व्यामोह जो है वो सुमेधा को नहीं, सुरथ राजा सुरथ को है, और यही जो है समाधि नामक वैश्य को है। अब इस मोह को पार पाने का क्या उपाय है, वही सब दिखाया गया है। और इन वृत्तियों के संघर्ष में कब किस तरह से किन वृत्तियों के साथ हम होंगे, किन वृत्तियों का आवाहन करके हम अपने को मजबूत करेंगे ताकि उन दुर्वृत्तियों का हम निराकरण कर सकें, यही जो है देव दानव का युद्ध है। और इसमें भगवती का, शक्ति का हम जो है आश्रय लेते हैं, और शक्ति का आश्रय लेने के उपरांत हम जो है उन दुर्वृत्तियों को दुर्वृत्त वृत्त शमनम तव देवीशीलम रूपम तथई तदविचिन्त्यमतुल्य मन्ये वीर्यम च हंत्रि तदेव पराक्रमाणाम वैरिस्वपि प्रकटितैव दया त्वयैत्थम्। तो ऐसी भगवती हैं। तो हम समझते हैं कि वीडियो लंबा हो रहा है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको लाइक कर लें, वीडियो को शेयर कर लें। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं, अगले सोपान में हम इस चर्चा को फिर आगे बढ़ाएंगे इन्हीं शब्दों के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।